अस्सलाम वालेकुम। मैं डेनब से जी। आज हम बताने आए कि यूएस मिलिट्री ने अपने सिस्टम को भी मेटावर्स में इंक्लूड करने का डिसीजन ले लिया है। अब देखें जी, मेटावर्स जो हम अभी तक सीखते हुए आए हैं, मेटावर्स हमने किस तौर पे सीखा है। देखें, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक वर्चुअल रेल्म है जिसमें आप अपनी रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं उसको वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रांसलेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक बेसिकली वही फील ले सकते हैं कि जैसे आप रियल वर्ल्ड में फिर रहे हैं, बट इन वर्चुअल। वही एक्टिविटीज़, वही लैंड बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस, वही लैंड को रेंट वाला प्रोसेस। तो जी, यूएस मिलिट्री ने क्या चेंज किया है, देखें इन्होंने इन्होंने क्या किया। मेटावर्स तो इन्होंने अपनी बेसिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे फाइटर जेट्स होते हैं या किसी और तौर पे कैसे भी होती हैं चीज़ें, उन्होंने ये किया। उन्होंने अपने प्रोटोटाइप्स के साथ साथ रियल वर्ल्ड प्रोटोटाइप्स, उसमें उन्होंने लोगों को बिठाया, या जो भी ट्रेंड होते हैं, फाइटर जेट्स कर लेते हैं, जो भी ट्रेंड लोग ट्रेनिंग के लिहाज से लोगों को करना होता है, साथ साथ मेटावर्स के उनको वीआर हेडसेट्स जो बोलते हैं उनको पहना के बिठा के बेसिकली एक रियल वर्ल्ड लाइव सिनेरियोज के एग्जांपल्स देके उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। नो मैटर के कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बेसिकली एक्चुअल फिजिकल ट्रेनिंग मिल रही है, बट इन द वर्चुअल रन वर्ल्ड। देखिए, वर्चुअल वर्ल्ड में वो लोग क्या कर सकते हैं, वो एक परफेक्ट सीन क्रिएट कर सकते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबिलिटी है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, एक तो कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट के साथ साथ टाइम कंज्यूम होता है उस सिनेरियो को सेटअप करने के लिहाज से। वर्चुअल वर्ल्ड में क्या है, एक दफ़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होके इंटीग्रेट हो जाता है एक दफ़ा, तो फिर ये आसानी हो जाती है कि बंदा जो है वो आराम से आने वाले वक्तों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल जो लोग होते हैं वो आराम से ट्रेन कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप किस तौर पे कैसे एक चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं और फिर उस चीज़ ही से फ्यूचर में बेनिफिट ला रहे हैं। तो जी, इससे लोगों का क्या फ़ायदा है। देखें, लोगों का ये फ़ायदा है कि इन्होंने यूएस मिलिट्री किस चीज़ के लिए फेमस है। देखें, ये लोग प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स के मायने देखें, इनके पास कोई ऐसे, देखें टीम मौजूद होती हैं, सारी टीम्स मौजूद होती हैं, कोई ऐसा मतलब कि टेक्नोलॉजी का कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये लोग जो आउटसोर्स करते हैं, ये स्पेसिफिक कंपनीज को प्रोजेक्ट असाइन कर देते हैं कि यार तुम लोग हमारे लिए ये स्पेसिफिक चीज़ क्रिएट करो और फिर हमें बताओ कि कितने पैसे लग रहे हैं और किस तौर पे लग रहे हैं और कैसे हम इससे हमारी एक एक चीज़ जो भी हम बता रहे हैं उसको एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करनी है, ताकि हमें भी वो इमर्सिव रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। तो ये बात करते हैं कंपनीज से जो कि ऑलरेडी इस चीज़ में महारत हासिल की हुई होती हैं। वो कंपनीज इंटर्न क्या करती हैं, उनको प्रोजेक्ट डिलीवर करती हैं, और अगर उनके कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट उनके खुद के चल रहे होते हैं तो उस प्रोजेक्ट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। या तो वो इधर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होते हैं जिसकी वजह से स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, या तो फिर उनके कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, एनएफटी कलेक्शंस होती हैं, या फिर उनकी क्रिप्टो होती है जो कि शॉर्ट टर्म गेन लेती है, क्योंकि पंप अप होती है बेसिकली वो कंपनी। क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ कर लें, कोई भी आप किसी भी एसेट में रिलेटिवली हाई अमाउंट इंसर्ट करते हैं तो वो चीज़ फ़िलहाल के लिए इन्फ्लेट हो जाती है, और जो प्रीवियस इन्वेस्टर्स होते हैं ये बनिस्बत के वो न्यू कमर्स उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इस तौर पे आप उस स्पेसिफिक कंपनी को रिसर्च कर सकते हैं जो इसकी इनकी मदद करे। किस तौर पे करे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तौर पे, और फिर इनके फ्यूचर ग्रोथ एनालिटिक्स भी होते हैं, फ्यूचर ग्रोथ एनालाइज जो करते हैं। तो बेसिकली एक पूरा एक कम्युनिटी इकोसिस्टम होता है जो कि एक चीज़ को
کیلکولیٹ کر کے چلتا ہے اور فیوچر کی پرفارمنس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں.